सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए सुमंत्र जी व्याकुल अवस्था में दशरथ जी रामचंद्र जी की महिमा कह रहे हैं कि मेरा पुत्र मैंने एक दिन राज सिंहासन देने के बजाय दूसरे दिन मैंने उसे वनवास दे दिया, तब भी मेरा राम दुखी नहीं हुआ और हंसते हंसते उसने स्वीकार किया और चले गए। ऐसे याद कर करके दशरथ जी बहुत व्याकुल हैं और वो इतने दुखी हैं कि क्या बहुत उनकी स्थिति बहुत खराब है। वो कह रहे हैं रामचंद्र जी के बारे में, वो बता रहे हैं कि उन्होंने पूछा मेरे दोनों पुत्र सीता राम लक्ष्मण कैसे, तो बता रहे हैं कि वन में कैसे कैसे कहाँ कहाँ वो रुके, सारी बातें उनसे बता रहे हैं कि तमसा नदी के पास रुके थे। फिर उन्होंने गंगा जी का स्नान किया, गंगा के तट पे उन्होंने रुके। फिर उसके बाद श्रृंगेरपुर में उन्होंने एक रात बिताया। एक दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगाकर और अपने जटाओं को उन्होंने बनाया। ये सब दशरथ जी को सुमंत्र जी बता रहे हैं। तब से रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर, फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। वो बता रहे कि इस प्रकार वो नाव से पार हुए और विकल विलोह की मोहि रघुवीरा, मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले। अब वो दशरथ जी से कह रहे हैं कि मैं दुखी हो गया, मैं रोने लगा, तो मुझे रामचंद्र जी ने धीरज धर के मधुर वचन मुझसे कहे, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। ये रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी से कहा कि जाते ही मेरे पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। और ये सब कह के रामचंद्र जी सुमंत्र को भेज दिए। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। देखिए रामचंद्र जी परम ब्रह्म परमेश्वर थे, उनके लिए सारी सत्ता खड़ी है। देवी देवता सब उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि रामचंद्र जी परम ब्रह्म जिस उद्देश्य के लिए रामचंद्र जी जन्म लिए थे वो देवताओं को कराना था, इसलिए सारी देवी देवता हर पग पे राम की सहायता करते थे। और इतना बड़ा काम जो हुआ रावण का वध, ये सब देवी देवताओं की शक्तियां थी और आशीर्वाद की शक्ति थी, पुण्यों की शक्ति थी। राम ने इतना बड़ा काम किया। अब देखिए दोहा है कि तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हो, प्रतिपाल आय सुकुशल देखन पाए पुण्य फिर आई हो। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके, चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। अब माताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत